जिसको पता नहीं भगवान कहाँ रहता है, यदि उसको एक अच्छा संत मिल जाए तो उनकी एक वाणी से भगवान उनको मिल जाता है, उनको एक वाणी से परमात्मा मिल जाता है। एक वाणी से एक शब्द बदल देता है जीवन। महाराज संत ने कहा, शमीक मुनि ने, श्रृंगी ऋषि तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम्हें ऐसा घृणित कर्म नहीं करना चाहिए था। महाराज अपने गौरव मुख नाम के शिष्य को शमीक मुनि ने बुलाया और कहा, जाओ जाकर परीक्षित से कह दो आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होना निश्चित है, इसीलिए अपने मुक्ति का जो उपाय कर सके सो कर लें, जो मुक्ति का उपाय कर पाए। गौरव मुख नाम के शिष्य ने सारी बात बताई है और परीक्षित ने तुरंत सारा राजपाट छोड़ा, वन वाले वस्त्र पहने, अपने पुत्र को जन्मेजय को गद्दी समर्पित की और जंगल की ओर चल दिए। याद रखिएगा, बुढ़ापे में जंगल जाएंगे तो क्या जाएंगे, है ना, बुढ़ापे में जंगल नहीं जाना है। हम जंगल जाकर के भी भगवान को जब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है। परीक्षित जी जंगल में जा रहे लेकिन परीक्षित का मन एकाग्र नहीं है। इसी प्रकार से जब तक जीव का मनुष्य का एकाग्र नहीं होता तब तक परमात्मा उसको न घर में मिलते न वन में मिलते, कहीं नहीं मिलते। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, यदि ये घर छोड़े वो घर मिले। क्या कहा? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, आज के बाद नहीं आऊंगा, जंगल जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, स्वामी यदि ये घर छोड़े वो घर मेरे तो घर को तजिए तुरंत, और घर छोड़े घर घर फिरो तो घर बैठे ही बनिए संत। घर छोड़ के भी जंगल गए और वहां जाकर के भी मन एकाग्र नहीं है तो संत नहीं बन पाओगे, और घर छोड़कर जगह जगह मांगने लगे तो भी संत नहीं बने। संत तो वही है जब जंगल गया तो केवल परमात्मा की भक्ति की, वहां जाकर क्या किया, परमात्मा की भक्ति की वहां जाकर के। महाराज परीक्षित जी चले और आकर के शुक्रताल की पावन माटी में राजन परीक्षित ने प्रवेश किया है। अनेक संतों को पता चला कि राजन परीक्षित तो श्राप है कि 7वें दिन मृत्यु है। मार्कंडे जैसे ऋषि परीक्षित के मोक्ष का उपाय करने के लिए वहां आए हैं। ऐसे ऋषि जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर की है, ऐसे संत भगवान चलकर पधारे। सबसे राजन परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय महाराज सुखदेव जिनका गौर वर्ण है, 16 वर्ष के सुखदेव, सुख के समान जिनकी चोंच है, चल करके आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, यत्र छया कामत्र मानोरपेक्षा, यत्र छया कामत्र मानोरपेक्षा, चले निधि लाभ दोस्तो, चले निधि लाभ दोस्तो, व्रतस्य बाले वधूत भेसा, व्रतस्य बाले वधूत भेसा, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय व्यास जी के पुत्र सुखदेव का आगमन हुआ। आते आते कह दिया, परीक्षित अगर तुम 7वें दिन भी 1 मिनट मेरे दर्शन कर लेते तो समझ लो 1 मिनट में ही तुम्हें मुक्ति मिल जाती, और यहाँ तो अभी तुम्हारे पास पूरे के पूरे 7 दिन है। सुखदेव जी को आसन दिया। राजन परीक्षित जी सामने विराजित हो गए। हाथ जोड़कर परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, हे गुरुदेव, तस्मात् भारत सर्वात्मा
परीक्षित जी ने पूछा जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीतव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। मरना तो सबको है, मरना सबको है बंधुओं, ये मृत्यु हमारी अटल सत्य है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई घोड़ी चढ़ गया कोई बंधा जंजीर। जिसने भक्ति कर ली उसके लिए विमान आता है, और जो माया मोह में उलझ गया उसे दूत जंजीरों में जकड़ के ले जाते हैं। मरना सबको है, मौत सबको आनी है, मृत्यु ही अटल सत्य है जो सबको आती है, छोड़ती किसी को नहीं। तो एक दिन काल के मुख में सबको जाना है, क्या करें? जो हमारी मौत भगवान का बुलावा हो जाए तो क्या करना है? तो एक ही काम करना है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजन, व्यथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास के आवन हो या ना हो। ये जो जीवन की सांसें मिली हैं ये बहुत कम दिन की हैं, पता नहीं कब रुक जाएं, कब चलते चलते सांसें रुक जाएं कोई पता नहीं। इसीलिए हमें मरना है, लेकिन ऐसा कुछ करके जाएं जो हमारा मृत्यु का समय आए तो राधा रमण लाल मेरे सामने आ जाएं, कुछ ऐसा करें। तो उसके लिए कहा, एक भी क्षण भगवान के नाम के बिना जाना नहीं चाहिए, एक भी क्षण परमात्मा के बिना नहीं होना चाहिए। और हम क्या करते हैं? पूरे दिन तो दुनिया की याद करते हैं, पूरे दिन दुनिया की याद करते हैं, और एक मिनट भी भगवान के लिए मिला ना, उस एक मिनट में भी हम क्या करते? शांति से पूजा नहीं कर पाते, कभी शांति से पूजा नहीं होती। किसी ने कहा, सभी मिलकर के गाइएगा, वो 3 बार भोजन और भजने के बाद, 3 बार भोजन और भजने के बाद, और उसमें भी आते हैं झंझट हरा, उसमें भी आते हैं झंझट हरा। 3 बार भोजन भजने के बाद, 3 बार भोजन भजने के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हरा, उसमें भी आते हैं झंझट हरा। राधा रमण लाल की सेवा करके सभी गाइए। 3 बार भोजन भजने के बाद, 3 बार भोजन भजने के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता मैं गान करके आऊं, मन मेरा कहता गान करके आऊं, गान करे आऊं धर्म करे आऊं, गान करे आऊं धर्म करे आऊं। और जब दान देने का मन में भाव किया तो क्या हुआ?
ओ मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, दान कर आऊं मैं दान कर आऊं, दान कर आऊं मैं दान कर आऊं। लेकिन जब दान करने का भाव बनाया तो क्या हुआ? अरे कम है कमाई और बड़ा परिवार, कम है कमाई बड़ा परिवार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट। राधा माधव लाल की गीत क्या कम समझ में आ रहा है? गीत कम समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ताली मेरी क्यों बज रही है? दोनों हाथ सीधे करके भाव से, मन मेरा कहता कथा सुन के आओ, मन मेरा कहता कथा सुन के आओ, कथा सुन के आओ मैं तो गीता पढ़ के आओ, कथा सुन के आओ मैं तो गीता सुन के आओ। मन मेरा कहता कथा सुन के आओ, मन मेरा कहता कथा सुन के आओ, कथा सुन के आओ मैं तो गीता पढ़ के आओ, कथा सुन के आओ मैं गीता सुन के आओ। और गीता पढ़ते पढ़ते हाँ ओ गीता पढ़ते पढ़ते नींद आई कई बार, गीता पढ़ते पढ़ते नींद आई कई बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हरि बोल। जय हो। लाडले सरकार की मन मेरा कहता मैं दर्शन करके आओ, मन मेरा कहता मैं दर्शन करके आओ, अरे दर्शन करके आओ मैं तो मंदिर होके आओ, दर्शन करके आओ मैं तो मंदिर होके आओ। जाते जाते रास्ते में लगे गए के बार, जाते जाते रास्ते में लगे गए के बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। राधा माधव लाल की
मन मेरा कहता गंगा नहा के आऊं, मन मेरा कहता गंगा नहा के आऊं, गंगा नहा के आऊं, यमुना नहा के आऊं, गंगा नहा के आऊं, यमुना नहा के आऊं। नहाते नहाते गंगा जी में चढ़ गया बुखार, नहाते नहाते गंगा जी में चढ़ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार थोड़ा हाथ सीधे करके, अरे तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले राधा माधव लाल की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। राजन परीक्षित कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट आवे उसे क्या करना है, तो बोले एक भी सांस बिना कन्हैया के नाम के न जाए ऐसा हम प्रयास करें, बिना कन्हैया की कृपा के एक मिनट भी ना जाए ऐसा प्रयास हम करें। अच्छा एक बात है, परीक्षित जी ताल ठोक कर कह रहे हैं महाराज सुखदेव से कि दुनिया में कोई पुरुष ऐसा नहीं जो ये बता दे मेरी मृत्यु कब होगी। लेकिन परीक्षित को भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि परीक्षित जी ताल ठोक कर कह रहे हैं गुरुजी आज से 7वें दिन मुझको पक्का मरना है ना। और किसी को नहीं पता है लेकिन अनजान बैठे हैं। वास्तव में 7 ही दिन में तो सबको मरना है, संडे से लेकर पुनः संडे, 7 डेज में सबको जाना है माय डियर। लेकिन फिर भी हम कृष्ण का नाम नहीं जपते, हम गोविंद की याद नहीं करते, माया में ऐसे फंस गए एक मिनट एक क्षण भी भगवान की याद नहीं करते। सर्वप्रथम महाराज सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, प्रभु परमात्मा ने सृष्टि को कैसे बनाया मुझे ये बताइए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सबसे पहले भगवान विष्णु ने सोचा एको अहम बहुश्यामी, मैं अभी एक हूं और मुझे पूरी सृष्टि की रचना करनी है, तो मैं एक से अनेक कैसे हो जाऊं, ये भाव किया। और जब भाव किया महाराज तो नारायण के शरीर से महाराज 2 लोग निकले। कौन कौन? एक मनु और एक शत्रुपा, 2 लोग निकले हैं। इन्होंने ही आकर के पूरी सृष्टि की रचना की है। नारायण ने एको हम बहुश्यामी का जब मन बनाया ना, तो सबसे पहले भगवान ने जल तत्व को बनाया। किसे बनाया? जल। जल माने समुद्र, भगवान का घर। और उस समुद्र के बीचों बीच में भगवान ने अपना आयन बनाया। आयन माने बंधुओं मकान। मकान किसका है? शेष नाग का मकान है। उसमें भगवान विष्णु लेट गए। और सुखदेव कहते राजन परीक्षित जब भगवान से सैया पर लेटे ना, तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल पुष्प निकला। और जब कमल पुष्प निकला उसके ऊपर महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं हम कहां से जन्म लेकर आए। बार बार नाभि तंतु के अंदर जाते और फिर ऊपर आ जाते, फिर अंदर तंतु में जाते, फिर बाहर आ जाते, पता नहीं चल रहा हमको जन्म किसने दिया। तब 2 शब्द सुनाई दिए, बोले ता पा, 2 शब्द आए। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ तप करो तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्राकट्य कैसे हुआ।
ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब ब्रह्मा के सामने चतुर्मुख नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। नारायण ने कहा मुझे सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए ब्रह्मा जी तुम्हें बनाया। तुम सृष्टि की रचना करोगे, मैं पालन करूंगा और महादेव समय आने पर संहार करेंगे। इस प्रकार से देवताओं के द्वारा सृष्टि वर्णन विस्तार से सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को समझाया। अब जब गुरु अपने चेले को कुछ कथा सुनावे ना, तो पहले गुरु को चाहिए चेला को ठोक बजा के देखे, ये चेला असली वाला है कि नकली वाला। गुरु जी ऐसे ही दीक्षा नहीं देते, बड़े बड़े गुरु जी। जब कोई अच्छा गुरु होवे ना, तो दीक्षा जब ही देता है जब चेले को ठोक बजा के देख लेता है। लेकिन आजकल तो दीक्षा देने वाले गली गली में फिर रहे हैं, दीक्षा ले लो। लेकिन असली गुरु जो है ना महाराज, जो असली गुरु है वो कभी शिष्यों के पास नहीं जाता। मेरे पास कई बार व्यासपीठ पे प्रश्न आया, महाराज गुरु जी को कैसे खोजे? मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें गुरु खोजने की जरूरत नहीं, अच्छा गुरु तुम्हें खुद खोज लेगा। अच्छा गुरु तुम्हें खुद खोज लेगा, तुम्हें गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। वो गुरु स्वतः आएगा और तुम्हें ऐसा मंत्र देगा, ऐसा मंत्र देगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, तुम कथा सुनने को तैयार हो तो मेरे कुछ प्रश्न हैं तुमसे। क्या पूछा? सबसे पहले ये बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? क्या प्रश्न किया? पूजा तो सब करते हैं, भगवान के भक्त सारी दुनिया है, लेकिन प्रभु जल्दी किसे मिलते हैं ये प्रश्न किया है। राजन परीक्षित ने अपना थोड़ा विवेक लगाया और उत्तर दिया, गुरुजी मुझे लगता है भगवान उसको जल्दी मिलते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है। क्या करता है? जो सुबह सुबह उठकर जल्दी नहा ले, उसी को भगवान मिलते हैं। तब महाराज आज सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, अस हमार प्रभु बड़ा से बताई, अस हमारे प्रभु बड़ा से बताई, ले ही नवासन बसन चुराई, ले ही नवासन बसन चुराई, असे हमार प्रभु बड़ से बताए, अस हमार प्रभु बड़ से बताए। सुखदेव जी कहते हैं यदि जल्दी नहाने से किसी को प्रभु मिलते तो कोल भील, त्रेता युग में जो कोल भील हैं उन्होंने महीने महीने भर स्नान नहीं किया, लेकिन राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तो यहाँ पर ये बात साक्ष्य दे रही है कि नहाने से भगवान नहीं मिलते, जल्दी नहाने से मिलते तो महाराज ये मछली तो सदैव जल में ही रहती है, हर समय जल में, उसका तो रोज स्नान हो रहा है, उसको परमात्मा मिले क्या? नहीं मिले। परीक्षित जी बोले हमारे पास और उत्तर है, दूसरा सुनो। बोले मुझे लगता है भगवान किसको मिलते हैं? बोले जिनकी उम्र बड़ी उनको पहले मिलते, जिनकी उम्र छोटी उनको थोड़ा देर से मिलते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, का उम्र ध्रुवस्य, ध्रुव जो बालक है ना वो केवल 4 वर्ष का था, उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन उसको भगवान मिले ना, मिल गए। परीक्षित जी कहने लगे ये भी नहीं तो महाराज मुझे लगता है कि जो समाज में पढ़ा लिखा है, माय डियर जो वेरी क्वालिफाइड है ना, जिसने डीपली नॉलेज ली, जिसने गहन अध्ययन किया, जिसने डीपली स्टडी की है, उसको भगवान मिलते हैं, है ना। जिसने पीएचडी किया, जिसने एमबीबीएस किया, जिसने इंजीनियरिंग की, जिसने हाई क्लास की शिक्षा ली, उसको भगवान पहले, और जो लोअर प्राइमरी में पढ़ा उसको बाद में। परीक्षित जी कह रहे हैं। तब महाराज मुस्कुराकर सुखदेव जी ने कहा, का विद्या गजेंद्रस्य, गजेंद्र नाम का हाथी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिस समय ग्रह ने उसका पैर पकड़ा तो उसने पुकार लगाई और भगवान महाराज दौड़े दौड़े रक्षा के लिए आए हैं।
तो पढ़े लिखों को भी भगवान नहीं मिलते। अंत में महाराज सबसे अंत में उत्तर दिया है परीक्षित जी ने, मुझे लगता है भगवान ब्राह्मण को पहले, क्षत्रिय को दूसरे नंबर पे, वैश्य को तीसरे नंबर पे और शूद्र को चौथे नंबर पे मिलते हैं। ध्यान देना, चारों वर्ण कहां से प्रकट हुए? नारायण लेटे स्वरूप में है, भगवान लेटे हुए हैं और चारों वर्ण भगवान से प्रकट हुए। ब्राह्मणोद मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान का मुख, बाहु राजन्याकृतः, क्षत्रिय भगवान की बाहु है, उरु तदस्य यदवैस्या, वैश्य जो है भगवान का कमर का भाग है, और पद्भाम शूद्रो अजायता, शूद्र भगवान के चरण हैं। तो कहते हैं जो महाराज बिरादरी में बड़ा है उसको पहले, और जो बिरादरी में छोटा उसको बाद में। तो यहाँ पर महाराज आज सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, वो विदुर की कथा याद है तुम्हें क्या? वो विदुर दासी पुत्र है और उसको घर जाकर भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग के भोग लगा लिया। सुखदेव कहते राजन परीक्षित, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। बोली नारायण भगवान की। जब कहा जाति पाति से भगवान नहीं मिलते तो राजन परीक्षित ने कहा वो दासी पुत्र की कथा मुझे भी सुनाओ ना, विदुर की कथा मुझे सुनाओ ना, वो दासी पुत्र पर भगवान ने कैसे कृपा की। तो महाराज यहाँ पर सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा था, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्टान धर्माण विनाश दृष्टि। महाभारत का युद्ध चल रहा है और महात्मा विदुर दुर्योधन के यहाँ के जो मंत्री हैं दुर्योधन के राज्य के, वो विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे, राजन कौरव पांडवों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मेरा आपसे कहना है उनको आपको ज्यादा ना दें, केवल 5 गांव ही दे दें।